मैं शकील कुलमित्रा से स्वागत है आप सबका यूट्यूब सूत्र में, जिसमें आपकी शुरुआत हो चुकी है ब्लॉगिंग के कोर्स की, जहां आप सीखने वाले हो ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग से आप कैसे अपने घर बैठे कमाई कर सकते हो, क्या ब्लॉगिंग होती है, किस तरह से आप भी अपना ब्लॉग बनाकर एक सक्सेसफुल और पॉपुलर ब्लॉगर बन सकते हो। इस कोर्स में आप ब्लॉग बनाने से लेकर ब्लॉग को किस तरह से पॉपुलर करते हैं, ब्लॉग से कैसे कमाई करते हैं, ब्लॉग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो ब्लॉग से रिलेटेड है, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, वो इस कोर्स में आप सीखने वाले हो। जिसमें आपकी शुरुआत होती है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, जिसमें आप सीखेंगे ब्लॉगिंग की मीनिंग, ब्लॉगिंग का स्कोप, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री, टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम, रीडर्स और राइटर्स, और ब्लॉग से किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस कोर्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉगिंग की मीनिंग। यहाँ मैं आपको 3 डेफिनेशन समझाने वाला हूँ। एक है ब्लॉग, दूसरा है ब्लॉगर और तीसरा है ब्लॉगिंग। ब्लॉग मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप लिख कर अपना नॉलेज शेयर करते हो, अपने थॉट्स शेयर करते हो। जिस तरह से यूट्यूब पे कई लोग वीडियो से अपना टैलेंट शो करते हैं, उसी तरह से ब्लॉग पर भी अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं विद टेक्स्ट। लेकिन यूट्यूब और ब्लॉगिंग में सिर्फ ये फ़र्क है कि ब्लॉगिंग में सब काम टेक्स्ट में और इमेजेस में होता है, लेकिन यूट्यूब में सारा काम वीडियोज़ में, विजुअल्स में होता है। आज से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो पहले के लोग डायरी में अपने थॉट्स लिखते थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा दूसरों को सिखाने के लिए बुक्स लिखते थे और पर्सनल डायरी कैरी करते थे। और आज के वक्त में अगर आप अपने थॉट्स को पूरी दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके थॉट्स सभी पढ़े और उनसे सब लोग सीखे, लेकिन इससे आपको भी फायदा हो, जो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो, तो उसके लिए आप ब्लॉग बनाकर इसे आप कर सकते हो। बेसिकली ब्लॉग को अगर टेक्निकल तरीके से समझाओ तो ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जो वेबसाइट से सिर्फ इस तरह से अलग होती है कि वहां पे आर्टिकल्स आप पब्लिश कर सकते हो। जहां पे आप कुछ भी लिखते हो और पब्लिश करते हो तो वो ब्लॉग कहलाता है। जिस तरह से आपने काफी ऐसी वेबसाइट्स देखी होगी जहां पे न्यूज के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जो मैगजीन ब्लॉग होते हैं, वहां पे कुछ भी लाइफस्टाइल, हेल्थ से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ऐसा आपने कई बार गूगल पे भी सर्च किया होगा। तो गूगल पे सर्च करने के बाद में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं जिन्हें आप क्लिक करके पढ़ते हो, तो जहां आप पढ़ रहे हो वो ब्लॉग होता है, जिसे हम कई बार वेबसाइट बोलते हैं लेकिन वो ब्लॉग होता है। ब्लॉग और वेबसाइट में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्लॉग में आर्टिकल्स होते हैं जहां पे ब्लॉगर जो भी आर्टिकल लिखता है उसे ब्लॉगर कहते हैं। जहां पे ब्लॉगर आर्टिकल लिखता है उन लोगों के लिए जो गूगल पे सर्च करके उन आर्टिकल्स को पढ़ सके और भी कई तरीकों से उन आर्टिकल्स तक पहुंच सके। अब हम समझते हैं कि ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर वो इंसान होता है जो ब्लॉग में अपने आर्टिकल्स लिखता है उन लोगों के लिए जो उन आर्टिकल्स को पढ़ सके और उन आर्टिकल्स से लोगों की हेल्प हो जो भी पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ब्लॉगर का मतलब होता है एक ऐसा राइटर जो आर्टिकल्स लिखता है अपने ब्लॉग के लिए, तो उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले को हम यूट्यूबर बोलते हैं, जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने वाले को हम इंस्टाग्रामर बोलते हैं, उसी तरह से ब्लॉग पर पोस्ट करने वाला, ब्लॉग पे काम करने वाले को हम कहेंगे ब्लॉगर। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग hindisport.com पे काम करता हूँ, उसमें आर्टिकल्स पब्लिश करता हूँ, उसका प्रमोशन करता हूँ, उसमें कोई भी डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं एक तरह से ब्लॉगर हुआ। मुझे लोग कहेंगे कि मैं ब्लॉगर हूँ इस ब्लॉग का। अब ब्लॉग और ब्लॉगर ये दोनों टर्म आपने समझ लिए। अब हम समझते हैं कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। एक ऐसी वेबसाइट जहां पे रेगुलर पब्लिश हो रहे हैं आर्टिकल्स, उसे हम कहेंगे ब्लॉग। और उस वेबसाइट पे जो भी बंदा आर्टिकल पब्लिश कर रहा है उस बंदे को कहेंगे ब्लॉगर। और उसके साथ में जो प्रोसेस हो रही है इस काम को कहेंगे ब्लॉगिंग। जैसे अगर ब्लॉगर को पूछा जाए कि तू क्या करता है, तो वो बोलेगा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। उसके बाद में अगर उससे पूछा जाए कि तेरे ब्लॉग का नाम क्या है, तो वो बोलेगा मेरे ब्लॉग का नाम ये है, मेरा ब्लॉग का नाम है xyz.com। और उसके बाद में अगर वो पूछे कि इसमें कितने ब्लॉगर्स हैं, तो वो कहेगा कि इस ब्लॉग के लिए ब्लॉगर सिर्फ मैं खुद ही हूँ। तो काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि ब्लॉग, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, यानी कि ब्लॉगिंग की पूरी जो मीनिंग है वो आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉग के स्कोप के बारे में। मैं जैसे ही आपको स्कोप समझाऊंगा, इसके बाद में भी जो दूसरी चीज़ें समझाऊंगा, साथ साथ में आप ब्लॉगिंग को और अच्छे तरीके से समझते जाओगे। मुझे सुनते रहो। जैसे ही आपके कोई भी सवाल होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी कोर्स में आपके सवालों के मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे जितने भी सवाल हुए थे, तो मुझे पता है कि एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसको ब्लॉगिंग की मीनिंग नहीं पता, उसके किस तरह से सवाल होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल को कवर करने की। अभी के लिए आप सिर्फ सुनो और उसके बाद में आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब हम समझते हैं ब्लॉगिंग में क्या स्कोप है उसके बारे में। ब्लॉगिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो, ब्लॉगिंग कब तक चल सकती है, इसमें अगर आप अपना करियर सेट करने की सोचते हो तो ये आपके लिए कितना सिक्योर है। ब्लॉगिंग एक टेक्निकल वर्क है
और टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती ही आई है, टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं होती है। अगर हम बात करें इंडिया में टेक्नोलॉजी की कि इंटरनेट किस तरह से इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इंटरनेट की बात आती ही है। और जब ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग पूरा बेस्ड है इंटरनेट पर। तो आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि इंटरनेट यूजर्स इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप देख सकते हो यूट्यूब पे और ब्लॉगिंग पे। काफ़ी लोगों की नज़र वैसे यूट्यूब पे है, लेकिन यूट्यूब यूजर्स के साथ में यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं उसके साथ में ब्लॉगर्स भी काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंडिया में ऐसे काफ़ी ब्लॉगर्स हैं जिनकी इनकम केवल महीने की अगर मैं कमाई बताऊँ तो उनकी कमाई एक महीने की 20 से 30 लाख रुपए है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे भी जानेंगे, उन ब्लॉगर्स के बारे में, उन ब्लॉगर्स की इनकम के बारे में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉगिंग का स्कोप। अगर आज आप अपना कोई एक ब्लॉग बनाते हो, आपने एक कोई भी नाम ले लिया xyz.com, उस पर आपने ब्लॉग बना दिया। ब्लॉग बनाने के बाद में आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो। आपकी एक तो राइटिंग स्किल तेज हो रही है, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो रही है, स्किल आपकी डेवलप हो रही है, प्लस आपका एक सेंस ऑफ ऑडियंस डेवलप हो रहा है। अगर आप एक अपना यूट्यूब पे चैनल भी बनाते हो तो ब्लॉगिंग से आपका सेंस ऑफ ऑडियंस काफ़ी बिल्ड हो चुका होगा, आपके मार्केटिंग का सेंस बढ़ चुका होगा। जब आप ब्लॉगिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट करना सीख जाते हो, अपने ऑडियंस को संभालना सीख जाते हो, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आप यूट्यूब पे अच्छा करो। तो एक तो आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है, दूसरा आपका सेंस ऑफ ऑडियंस डेवलप हो रहा है। अगर आपका ड्रीम है कि आपको आगे जाकर राइटर बनना है या फिर आपका राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी करने का। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो राइटिंग करते हैं पेपर्स पे और अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप रेगुलर अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो जिसके बदले में आपको कमाई भी मिल रही है, तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आर्टिकल्स को लिखने के लिए। तो रेगुलर आर्टिकल्स लिखने से 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी, जिसको आप बहुत जगह लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो बहुत चीज़ों के लिए। तो एक स्कोप है कि आप खुद डेवलप हो रहे हो, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। ब्लॉगिंग इंटरनेट के जितने भी पैसे कमाने के तरीके हैं उनमें से सबसे ईजी तरीके में आता है। यानी कि इसको अगर आप सीखते हो, अगर आप अच्छा टाइम देते हो, पूरी मेहनत से काम करते हो अपने ब्लॉग पे, तो कुछ ही महीनों में आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये एक ईजी वे है, क्योंकि आपको केवल आर्टिकल्स लिखने होते हैं और आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपको एसईओ आना बहुत ज़रूरी होता है। एसईओ क्या है ये चीज़ भी मैं इस कोर्स में समझाने वाला हूँ। तो स्कोप की जहाँ हम बात करें तो जो चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हमेशा आगे ही बढ़ती है, उसका स्कोप हमेशा बढ़ता ही है, उसका कभी घटता नहीं है। ब्लॉगिंग एक टेक्निकल चीज़ में आती है, ब्लॉगिंग इंटरनेट का पार्ट है, विदाउट इंटरनेट ब्लॉगिंग नहीं होती है। ब्लॉगिंग एक तरह से डायरी है जहाँ आप कुछ भी लिखते हो वो ऑनलाइन पब्लिश होता है, लोग आपके थॉट्स पढ़ते हैं। इंडिया में अभी अगर हम बात करें, इंडिया में न जाने कितने ऐसे ब्लॉग्स हैं जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके काफ़ी एम्प्लॉयज़ को हायर कर चुके हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट बन चुकी हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ब्लॉग के बेस पर। सिर्फ एक ब्लॉग जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया है जो आर्टिकल्स लिखते हैं उस वेबसाइट के लिए। जब आप ब्लॉग पे काम करते हो, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो रही है। अगर आप चाहते हो कि फ्रीलांसिंग में आप किसी के लिए काम करो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक जॉब मिल जाए जहां आप केवल आर्टिकल्स लिखो, तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है। प्लस जब आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो चुकी है तो आप केवल ब्लॉग के लिए काम करो ऐसा जरूरी नहीं। आप बुक भी लिख सकते हो और उसको आप बेच सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो आने वाले अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें वो भी चीज़ आपको यूट्यूब सूत्र में मिल जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, तो अगर आप इसके साथ में ब्लॉगिंग भी सीखते हो, तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप दोनों ही चीज़ कर रहे हो। काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपने कंटेंट को टेक्स्ट में लिखते हैं और उसको अपनी एक वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ में। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर कोई भी कंटेंट कुल मित्र पे पब्लिश करता हूँ, कोई भी वीडियो मोटिवेशनल बनाता हूँ, उसमें मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे लगता है अगर कि इसको मैं टेक्स्ट में भी दूँ लोगों को, ताकि लोग पढ़ भी सके, जिसको पढ़ना पसंद है वो पढ़ भी सके, तो वह पूरा कंटेंट को टेक्स्ट में बदलूँगा, उसको पूरे को कंटेंट को मैं लिखूँगा और उसको मैं पब्लिश करूँगा किसी एक वेबसाइट पे कि यूट्यूब चैनल के साथ में मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो ये दोनों ही चीज़ कर रहे हैं मैनेज। इसके अलावा जितने भी ब्लॉगर्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, उनकी इनकम के बारे में बताने वाला हूँ, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और अब वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कितने लोगों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने क्या क्या हासिल कर दिया है, वो सब मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको ब्लॉगिंग का स्कोप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
आपको और अच्छे से समझ आएगा, आपको और कॉन्फिडेंस होगा कि आप भी अपना ब्लॉग को स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को अपनी एक कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह से कुल मित्रा यूट्यूब चैनल बना। इस चैनल से पहले, यानी कि इस चैनल पे जो भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, बोलता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, इस चैनल से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था। जो चीज़ आज मैं बोलता हूँ वीडियो में, उसको प्रेजेंट करता हूँ, वो चीज़ मैं पहले लिखता था। यानी कि पहले लिखता था और आज बोलता हूँ, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। कंटेंट वही का वही डिलीवर हो रहा था। मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग के बाद में जो विजिटर्स आने लगे, तो मुझे लगा कि ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको केवल सुनना पसंद है, देखना पसंद है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं पसंद। तो उसकी ही वजह से मैंने काफ़ी आर्टिकल्स को एज इट इज़ वॉइस ओवर करके मैंने यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया और उसके बाद में लोगों को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। तो अगर आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हो, अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी करते हो, डेवलप करते हो, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है कि आप यूट्यूब में काफ़ी अच्छा करो। जो कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सुन रहे हो। मैंने पहले ब्लॉगिंग की थी। अगर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की होती तो नो डाउट मेरी स्क्रिप्ट और मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता जितना कुल मित्र पे अभी है। हम सब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इम्प्लीमेंट हो ही जाती है। और अब मैं अगर फाइनल एक बात बोलूँ, अगर फाइनली आपको मैं समझाऊँ कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब कैसे डिफरेंस है, सो सिर्फ एक फ़र्क है कि अगर आप अपना टैलेंट शो करना चाहते हो, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हो, अपने थॉट्स को दो तरीकों से आप शेयर कर सकते हो। एक तो आप बोलकर और दूसरा आप लिख कर। तो अगर आप लिख कर शेयर करना चाहते हो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आप बोल के करना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग अनस्क्रिप्टेड चलते हैं, मतलब कि उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बोल देते हैं। तो यूट्यूब चैनल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पहले लिखते हैं, उनको देख के पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी, यानी कि यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप लिख कर भी बोलते हो और पब्लिश करते हो, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको राइटिंग स्किल चाहिए। तो ब्लॉगिंग एक फर्स्ट स्टेप है अगर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। तो उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, जो ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए ब्लॉगिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको करना ही चाहिए। और प्लस इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और ब्लॉगिंग की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो पहले के टाइम में जो भी लोग डायरी में लिखते थे, जो भी लोग नॉवेल लिखते थे, जो भी लोग बुक्स लिखते थे, वो सेम चीज़ हो रही है, लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन हो रही है। जैसे पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी चाहता है तो वो पढ़ सकता है। आज के वक्त में बहुत आसान हो चुका है कि आप अगर किसी के भी आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो, किसी की बुक पढ़ना चाहते हो, किसी की नॉवेल पढ़ना चाहते हो, वो सब चीज़ आसान हो चुकी है। पहले के वक्त में कौन क्या लिख रहा है, कौन कितना पॉपुलर राइटर है, ये चीज़ आपको पता नहीं होती थी। लेकिन आज के वक्त में ये ईजी हो चुका है। जितने भी विचार लोग अपनी डायरी में शेयर करते थे, जितने भी थॉट्स अपने शेयर करते थे, जितने भी एक्सपीरियंसेस, अपने सीक्रेट्स शेयर करते थे, वो सब चीज़ आज लोग ऑनलाइन शेयर करते हैं। तो समराइज करते हैं इस पूरे को जो हमने आज सीखा। व्हाट इज ब्लॉगिंग में हमने सीखा मीनिंग, स्कोप एंड हिस्ट्री। मीनिंग में हमने सीखा कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है और ब्लॉगर क्या है। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। और जो आर्टिकल लिखता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। एक पर्सन अगर कोई आर्टिकल लिखता है तो उसे अगर पूछा जाए कि आप किस ब्लॉग पे काम करते हो, तो वो बोलेगा कि XYZ ब्लॉग पे काम करता हूँ। उसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो वो कहेगा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। उसे अगर पूछा जाए कि इस पे कितने ब्लॉगर्स लगे हुए हैं, तो बोलेगा कि मैं केवल अकेला ही ब्लॉगर इस ब्लॉग के लिए हूँ। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ने हमें सीखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती ही जा रही है और किस तरह से आने वाले टाइम में इंटरनेट यूजर्स बढ़ेगा ही, और इंटरनेट यूजर्स बढ़ने के कारण इन ब्लॉगिंग का स्कोप हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जिसमें मैंने ये बोला था कि अगला लेसन होगा टॉप ब्लॉगर्स और उनकी इनकम के बारे में, जिससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्कोप को लेकर कि आने वाले टाइम में ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है। और फिर हमने ब्लॉगिंग की हिस्ट्री जानी कि किस तरह से पहले के लोग पेपर्स पे लिखते थे और आज वो चीज़ इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं जिसे सब लोग पढ़ सकते हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में, जो अगली वीडियो पब्लिश होगी, उसमें हम जानेंगे ब्लॉगर्स के बारे में और उनकी इनकम के बारे में। हम जानेंगे कि राइटर यानी कि ब्लॉगर, राइटर और ब्लॉगर दोनों सेम है ब्लॉग के लिए। तो राइटर और रीडर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों किस तरह से अपने अपने काम करते हैं। हम जानेंगे कि एक ब्लॉग से आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हो। जब बात आती है लोगों की मदद करने में, वहाँ आप पैसा भी कमा सकते हो। तो ये चीज़ हम क्लियर करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोर्स से आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी। इंतजार करो अगले लेसन का।